उत्तराखंड के युवा ध्यान दें। जी हां दगड़ियों, अपने उत्तराखंड के युवाओं के लिए बड़ा मौका है। अगर आप सेना में अग्निवीर बनने का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। सुनिएगा और देखिएगा मेरी इस रिपोर्ट को, कैसे सरकार ने दी है सौगात और कैसे सरकार ने अग्निवीर भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, राज्य सरकार ने अग्निवीर भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। जी हां, बिल्कुल फ्री है। 13 जिलों में जल्द शुरू होने वाले इस प्रशिक्षण से आप न सिर्फ अपनी तैयारी मजबूत कर पाएंगे बल्कि अपने सपनों को भी हकीकत में बदलने का मौका पाएंगे। लेकिन दगड़ियों, ये मौका हमेशा नहीं रहने वाला है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं और अग्निवीर बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में उन युवाओं के लिए खुशखबरी है जो सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। राज्य सरकार ने इस दिशा में अहम कदम उठाते हुए अग्निवीर बनने की तैयारी के लिए निःशुल्क प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। यह पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर, इस अवसर पर उत्तराखंड की सैन्य परंपरा लंबे समय से अत्यंत शानदार रही है, इस बात का जिक्र किया। पहाड़ी युवाओं का साहस और अनुशासन और देशभक्ति के प्रति समर्पण सदियों से अद्वितीय रहा है। दोस्तों, इसमें कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि सरकार युवाओं को भर्ती से पहले ट्रेनिंग देना चाहती है, प्रशिक्षित कर उन्हें अग्निवीर के रूप में देश सेवा में दक्ष बनाने का प्लान है। धामी सरकार ने अग्निवीर भर्ती पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए एसओपी तैयार करने का काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग सभी जिलों में युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम करेगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने के इच्छुक युवक युवतियों को भर्ती से पहले निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। इसके लिए विभाग ने सब तैयारियां कर ली हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों खेल एवं युवा कल्याण विभाग को प्रदेश के युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए थे, ताकि वो उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा के अनुसार सेना में अपना करियर बना सके। इसी क्रम में विभाग ने युवाओं को अग्निवीर भर्ती पूर्ण निःशुल्क प्रशिक्षण देने की तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही 13 जिलों में अग्निवीर का भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शुरू भी होगा और दक्ष बनाया जाएगा अग्निवीर के लिए युवाओं को। क्या कहा सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने, पहले वो देख लीजिए, फिर खबर बताता हूं आगे। उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। चाहे सैन्य अधिकारी के रूप में हो, चाहे एक सैनिक के रूप में हो, यहाँ के नौजवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहते हैं। और अग्निवीर योजना जब से शुरू हुई है, एक यंग फौज हमारी तैयार हो रही है। मैं लंसडाउन में जाकर उन अग्निवीरों से मिला था, अभी मैं गया था। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड से सेना में हर साल सैकड़ों युवा शामिल होते हैं और उन्होंने देश की सीमाओं और युद्ध भूमियों में अपनी सेवाओं से गौरवान्वित भी किया है प्रदेश को। कई युवा शहादत पा गए, चाहे वो सियाचिन की बर्फीली चोटियां हो, जम्मू कश्मीर की चुनौतीपूर्ण सीमा हो या देश के किसी भी क्षेत्र में जहां पर सैनिकों की तैनाती होती है। उत्तराखंड के जवान हमेशा आगे रहे हैं। दोस्तों, राज्य की इस परंपरा को आगे बढ़ाने और नए युवा अग्निवीरों को तैयार करने के लिए यह निःशुल्क ट्रेनिंग बेहद अहम है। और हमने, क्योंकि अभी हम सैनिक कल्याण के विभाग के माध्यम से इनको प्री ट्रेनिंग कराते हैं, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इनकी जो डाइट के लिए धनराशि मिलती थी बहुत कम थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ा दिया है। अब जितना खिलाड़ियों को धनराशि मिलती है उतनी इनको मिलेगी, जिससे उनको अच्छी खुराक मिलेगी, वो फिजिकल फिट होंगे। और अब सरकार ने खेल विभाग द्वारा भी इनको ट्रेन करने का के लिए एसओपी जारी की है, तो निश्चित इससे हमारे नौजवान अधिक से अधिक फौज में भर्ती होंगे और देश की रक्षा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां एक और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर दूं कि प्रशिक्षण के लिए
पात्रता और नियम क्या है, तो थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि अग्निवीर प्रशिक्षण का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं, वो बताने जा रहा हूं। उम्मीदवार का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना अनिवार्य, राज्य के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ाई या सेवा में होना आवश्यक है। प्रशिक्षण के लिए शैक्षणिक योग्यता में हाई स्कूल परीक्षा में कम से कम 45% अंक और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करूं तो 16 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण के लिए समय विशेष खेल किट यानी टी-शर्ट, निकर, स्पोर्ट्स शूज और मोजे पहनना अनिवार्य होगा। शरीर पर कोई स्थायी टैटू या फिर अप्राकृतिक निशान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह खबर अपने पूरे 13 जिलों के लिए है। उत्तराखंड सरकार की योजना के अनुसार यह निःशुल्क प्रशिक्षण राज्य के 13 जिलों में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण से युवाओं की फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी, उनके नेतृत्व कौशल, अनुशासन और सेना के लिए आवश्यक तकनीकी दक्षता विकसित होगी। दोस्तों, ये ट्रेनिंग युवाओं को भर्ती परीक्षा में सफल बनाने के लिए, सफलता पाने और देश सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। दोस्तों, सरकार की यह पहल युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी सैन्य कैरियर की तैयारी की आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक है। तैयारी को आसान बनाने में बड़ा असर छोड़ने वाली है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को उनकी सेवा अवधि के बाद राज्य सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना कि यह सिर्फ एक प्रशिक्षण नहीं बल्कि उत्तराखंड की सैन्य परंपराओं को बनाए रखने और युवाओं को देश सेवा में सक्रिय करने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने युवाओं से अपील भी की कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं, देश की सेवा के लिए आगे आएं। वैसे दोस्तों, अपने उत्तराखंड के जवान देश की रक्षा में हमेशा अग्रणीय रहे हैं। भारतीय सेना में पहाड़ी युवाओं की सेवा वर्षों से सराहनीय रही है। चाहे कारगिल युद्ध हो, बालाकोट ऑपरेशन हो, सियाचिन की कठिन परिस्थितियां हो या आंतरिक सुरक्षा में योगदान, उत्तराखंड के जवान हमेशा देश के लिए तैयार रहे। ये परंपरा आज भी जारी है और नई पीढ़ी के युवा इसे आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, युवा इस ट्रेनिंग के जरिए न केवल सेना में भर्ती के लिए तैयार होंगे बल्कि उन्हें अनुशासन, साहस और नेतृत्व की महत्वपूर्ण कला भी सिखाई जाएगी। राज्य सरकार का यह उद्देश्य, ये मकसद कि उत्तराखंड के हर युवा का देश सेवा के लिए तैयार किया उसे जाए और उसे सही मार्गदर्शन मिले, संसाधन उपलब्ध कराए जाए। इस पूरी प्रक्रिया का यही एक मकसद है। दगड़ियों, उत्तराखंड सरकार की यह पहल युवाओं के करियर के लिए न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि राज्य के सैन्य परंपरा को भी नया जीवन देगी। ये प्रशिक्षण युवाओं को अग्निवीर के रूप में देश की सेवा करने के लिए सक्षम बनाएगा और उनके मनोबल को बढ़ाएगा। उत्तराखंड के युवाओं को अब यह सुनहरा अवसर मिला है कि वह अपनी सेना की परंपरा को आगे बढ़ाएं, अनुशासन को कायम रखें, शारीरिक फिटनेस के गुण अपनाएं और देश की सेवा में अपनी भूमिका निभाएं। इस ट्रेनिंग के जरिए दोस्तों, राज्य के युवा न केवल अपने सपनों को साकार कर पाएंगे बल्कि उत्तराखंड को गौरवान्वित करने वाले अग्निवीर बनेंगे। और हाँ, ये पहल बताती है दोस्तों कि उत्तराखंड सरकार युवाओं के भविष्य और देशभक्ति के लिए कटिबद्ध है और राज्य के युवा के लिए सशक्त और प्रेरणादायक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में राज्य सरकार की ओर से उन युवाओं और युवतियों के लिए एक अच्छी खबर, अग्निवीर के तौर पर देश की सेवा करने का सपना देख रहे हैं, जो अग्निवीर बनने का मौका आपके पास सपना देख रहे युवाओं के लिए उत्तराखंड सरकार फ्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग देने जा रही है, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री बार बार बात करते हैं, जिक्र करते हैं। इसके लिए एसओपी तैयार हो चुकी है। क्या आप तैयार हैं या नहीं, ये बताइएगा ज़रूर दोस्तों। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करिएगा, खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों को भी बताइएगा और युवाओं तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।